नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 1999 में जिस वक्त कंधार कांड हुआ था और उस विमान हाईजैक के बदले भारत को आतंकियों को छोड़ना पड़ा था, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। उसके बाद अगर देखें तो 2001 संसद का हमला, भारत के दिल्ली में पहुंचकर आतंकियों ने जिस तरीके से संसद को दहलाया, वो एक नापाक साजिश रची। उसके बाद ये महसूस किया गया, ये जरूरत महसूस हुई कि अब कोई ऐसा एक्ट आना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके बाद आतंकियों पर लगाम लगाई जा सके, जिससे आतंकी डरें। देश में अगर कोई आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसके अंदर भय का माहौल हो, वो डरे उस कानून से, ताकि देश में आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर कदम भी उठाया और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोटा कानून पारित किया, पोटा कानून बना। लेकिन पोटा के बनते ही विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने पोटा को हटा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से पोटा चर्चा में है, क्योंकि संसद में अमित शाह ने जिस तरीके से पोटा को लेकर खुलासे किए, अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वास्तव में देश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए पोटा फिर से अमल में लाया जाना चाहिए। पोटा कानून आखिर क्या था, जिसके बारे में जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है, और उस कानून के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जिन प्रावधानों का होना आज के वक्त में जरूरी है, जब देश में आतंकी गतिविधियों के कई सारे रहनुमा नजर आ रहे हैं, डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। आप चाहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करिए, आप चाहे नूह से संदिग्ध गतिविधियों की बात करिए, आप चाहे सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर्स की बात करिए, आप चाहे जम्मू कश्मीर से पकड़े गए डॉक्टर्स की बात करिए, इन तमाम लोगों के अंदर एक डर होना चाहिए। इसके लिए जाहिर तौर पर एक कानून बनना चाहिए। तो अमित शाह ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए, फिर आपको समझाएंगे कि आखिर पोटा कानून के अंदर ऐसी कौन सी बातें थी जिन बातों से कांग्रेस परेशान हो गई थी। सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने पोटा को लेकर क्या कहा। अटल जी की सरकार थी 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? कांग्रेस। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, मजबूरन हमने कानून को गिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता मान्यवर। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर पोटा कानून था क्या। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पोटा क्या था। दरअसल पोटा का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। यह भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून था। 1999 के IC 814 अपहरण और 2001 में हुए संसद भवन पर आतंकी हमले के बाद इस कानून की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके बाद साल 2002 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने लागू किया था, जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगाई जा सके। अब प्रावधान क्या थे, यह भी समझिए। दरअसल इस एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध को 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। आतंकी संगठनों से संबंध होने के शक में उसकी गिरफ्तारी की जा सकती थी। अगर टेररिज्म के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है तो उसे भी टेररिस्ट एक्ट कंसीडर किया जा सकता था। फोन टेपिंग, संपत्ति जब्ती और गवाहों की गोपनीयता जैसे विशेष अधिकार भी
इस एक्ट के अंतर्गत आते थे। तो मतलब साफ है कि अगर कोई इंसान ऐसा पकड़ा जाता था जो इस आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था तो उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह कानून ऐसा था, इसमें जमानत नहीं होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। तो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के अंदर इसका डर था, भय था। 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। तो यह मतलब आप समझ सकते हैं कि लंबे वक्त तक हिरासत में अगर इंसान रहेगा, उससे पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर उसके अंदर एक डर पैदा होगा। कम संपत्ति कुर्क की बातें थी, तमाम तरीके की बातें इस कानून के अंदर थी। तो लोगों के अंदर डर था जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी और कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया। अब इसको लेकर भी अमित शाह ने क्या निशाना साधा, एक बार जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। और मान्यवर 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर, पहली ही कैबिनेट में कोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में कोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। तो जाहिर तौर पर अमित शाह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यह बात कोई गलत नहीं है, यह बात सच है। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे, 2005 में अयोध्या रामलला पर हमला, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में धमाके 187 लोग मारे गए। 2008 में श्रीनगर में हमला, जयपुर में 8 धमाके, अहमदाबाद में 21 धमाके, दिल्ली में 5 धमाके, 26/11 का मुंबई अटैक। मतलब 2005 से 2011 के बीच 27 अटैक हुए थे, 27 अटैक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता था, जिसमें 1000 से ज्यादा निर्दोष लोग की जान चली गई थी। बाटला हाउस की घटना सोचिएगा, बाटला हाउस में जब घटना हुई थी, वहां पर जो आतंकी मारे गए थे, उन आतंकियों के मरने पर सोनिया गांधी रोई थी। सोच रहे ना, अफसोस जताया था कांग्रेस ने उन आतंकियों के मारे जाने पर। लेकिन जो शहीद मोहन शर्मा थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा था, उनके बारे में कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा था, जबकि आतंकियों के मारे जाने पर कांग्रेस रो पड़ी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पोटा कानून का डर था आतंकियों में, जिस पोटा कानून की जरूरत आज हिंदुस्तान में है, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, मददगार भारत से सामने आने लगे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर आतंकियों को मददगार सामने आते हैं, जैसे कि नूह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर कई सारी आतंकी गतिविधियों की सूचना मिल चुकी है जांच एजेंसियों को। लेकिन उसके बावजूद इन पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिस कानून का इन लोगों को डर हो। तो जाहिर तौर पर जब अमित शाह संसद में दहाड़े, जब कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, तो उन्होंने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी कि आखिर पोटा की जरूरत क्यों थी। अमित शाह ने साहब कहा कि भाई साहब, पोटा तो आतंकियों के लिए आया था ना, कांग्रेस को डर क्यों लगा? क्या कांग्रेस आतंकियों से मिली हुई है? क्या कांग्रेस आतंकियों को पैदा करती है?
अगर कांग्रेस को भी देश की चिंता है, अगर कांग्रेस भी भारत को आतंक मुक्त बनाना चाहती है, तो पोटा क्यों हटाया? यह सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और यह सवाल न केवल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, बल्कि देश की जनता को भी खुद से पूछना चाहिए कि जिस कांग्रेस की बातें होती हैं, जो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें आकर देशभक्ति की करती है, क्या वास्तव में उसके खून में देशभक्ति है? क्या वास्तव में पोटा की जरूरत आज हिंदुस्तान में नहीं है? क्या वास्तव में कांग्रेस ने पोटा को हटाकर आतंकियों को मदद करने का काम नहीं किया? ये सवाल पूछे जाने चाहिए कांग्रेस से, ये सवाल पूछे जाने चाहिए देश की जनता को, अपने आप से भी, और विपक्ष से इस सवालों का जवाब जरूर चाहिए। जिस तरीके से इस पोटा को लेकर अमित शाह ने संसद में अपनी बात रखी, तो आपका इस कानून को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से पोटा कानून अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना और कांग्रेस सरकार ने उसको हटा दिया, आप इस खबर को कैसे देखते हैं, इस कानून को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस हकीकत में आतंकियों को मदद करने के लिहाज से कानून को हटाया? कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।